नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। रात के 9 बज चुके हैं। इंडिया डिबेट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आपको बाखबर रहना पड़ेगा और यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि ये मानेंगे नहीं, लेकिन अगर आप सजग रहेंगे तो इन्हें हम मनवा के छोड़ेंगे। ये एक आतंकवादी मीडिया के साथ सांठगांठ करके दुनिया का आतंकवादी समूह हेल्थ केयर के माध्यम से हमारी और आपकी जान पर कब्जा करना चाहता है। वो आतंक फैलाना चाहता है, भयावह दृश्य दिखाने चाहते हैं वो, ताकि आप डर जाएं, घरों में सिमट जाएं और आप पर अंकुश लगाया जाए। वो अलग अलग ट्रीटी लेकर के आना चाहता है, आपकी सेहत का हवाला दे करके आप पर नियंत्रण करना चाहता है। और इसी नियंत्रण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना है। इसी नियंत्रण के खिलाफ हम सबको सजग रहना है, चौकन्ना रहना है। उनके मन में फिर से चल रहा है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, देखा जाए कि फियर करके, डरा करके वो कितने दिन तक घरों में रह सकते हैं। जरा ट्रायल तो लिया जाए। एक ट्रायल में हम कामयाब हो गए थे, दूसरा ट्रायल लेते हैं। और ट्रायल द ट्रायल, ट्रायल द ट्रायल, ये सिर्फ चॉकलेट बेचने का धंधा नहीं है उनका। चॉकलेट बिस्किट में उनकी दिलचस्पी नहीं है। उनकी रणनीति लंबे समय के लिए है। और यह बात सच है कि 2030 तक उनके दिमाग में कुछ चल रहा है और भारत उनके निशाने पर है। दुर्भाग्यवश इस देश की सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। और जैसा जैसा वहां से फरमान आता है, वैसा वैसा ये हमारे सरकार के लोग नाचने लगते हैं उनके इशारे पर। और इस बार तो निर्लज्जता की सारी सीमा क्रॉस कर दी हमारे नेताओं ने, जब एक यात्रा को लिख दिया कि आप यात्रा रोक दीजिए, नहीं तो महामारी फैल जाएगी। शायद अब कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि उस इंटरनेशनल गैंग के साथ मिलकर के उसने क्या अपराध किया। आज इस बात का एहसास शायद कांग्रेस पार्टी को हो रहा होगा, जिस बात की चर्चा हम पिछले सालों से कर रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से, 1.5 वर्षों से लगातार कर रहे हैं और आपको भी बाखबर कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा होने वाला है। अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन व्यू लेकर के हमारे देश को कब्जे में करने की साजिश हो रही है। यह महामारी का विषय नहीं है, यह आप पर नियंत्रण का विषय है, आप पर नियंत्रण का विषय है। एक संगठन जो झूठा संगठन साबित हो चुका है। दुनिया भर की संस्थाएं, दुनिया भर की सरकारें अब कह रही हैं कि यह संगठन झूठा है, इसके ऊपर भरोसा मत करो। खुद इनकी सरकार, हमारी सरकार ने भी इन्हें कहा कि आप झूठ बोलते हो, आपके आंकड़े झूठे हैं। तो जहां इनको सूट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को यह सरकार झूठा साबित कर देती है, लेकिन जहां इन्हें अपने हक में फैसला लगता है वहां ये उसी संगठन का हवाला देना शुरू कर देती है। आप जानते हैं, उस संगठन का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उस संगठन के बारे में आप जानते हैं कि वो वर्ल्ड डिजीज ऑर्गेनाइजेशन है। दैट इज नॉट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो वर्ल्ड डिजीज ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है। उसकी साख पर अब कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं रह गया। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। उस संस्थान के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुनिया भर की सरकारें उसका हवाला दे करके जो अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन बनना चाहती है, जिसके बारे में हम सभी संकेत कर रहे थे, अवेकन इंडिया मूवमेंट के लोग संकेत कर रहे थे। हमारा नेटवर्क लगातार काम कर रहा था, डॉक्टर्स हमारे कुछ काम कर रहे थे कि आपको नियंत्रण करने की रणनीति बनाई जा रही है। डेमोक्रेसी, जनतंत्र हमारा खतरे में है। इस बार जनतंत्र को किसी भी सूरत में हमें बाहर निकालना पड़ेगा। जनतंत्र के खतरे से के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसको चुनौती देनी पड़ेगी साथियों, चुनौती देनी पड़ेगी। ये जो लॉकडाउन लगाने का ये सारा काम चल रहा है बिकी हुई मीडिया के सहारे, बेशर्म मीडिया के सहारे,
बेशर्म बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा इसने पार कर दी। इस बेशर्म मीडिया के सहारे एक बार फिर से गलबहियां की जा रही है सरकार और बेशर्म मीडिया। ये दोनों मिलकर के आपको हाईजैक करना चाहती है।